वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, कार्तिक महीना का जो भीष्म पंचक चल रहा है, इसको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 5 दिन लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये 5 दिन भीष्म पितामह के नाम का है। तो इसीलिए भीष्म पंचक का कथा है। तो कल हम आप लोगों को भीष्म पितामह का कथा तो एक तो भेज ही दिए थे, आज हम दूसरा कथा भेज रहे हैं। एक ब्राह्मण थी, उनको एक बहू थी, बहुत उनका बहुत सत्कर्मी थी। वो सब सारे गांव में सब सोए रहते थे, 3 या 4 बजे उठ के गंगा जी स्नान कराती थी। तो एक राजा के लड़के थे, राजा का लड़का गया, कहा कि हमारे से पहले कौन स्नान कर जाता। तो एक दिन उसका क्या हुआ कि पैर गिर गया था। तो राजा का लड़का कहा, जिसका पैर इतना सुंदर होगा वो कितनी सुंदर होगी, अब पता लगाने के लिए पता। तो कहे हमारे से पहले कोई नहीं आया। तो रात को घाटी पर बैठ गया, एक तोता को रख लिया और तोता से कहा कि तुम देखते रहना। अब वो तोता को बैठा ले लिया और तब से ब्राह्मण की बहू 3 या 3:30 बजे गई, नहा के धो के चली आई। उसको पता न चला। तोता से पूछी कि वो आई थी, कहाँ? हाँ आई थी। तो एक दिन अंगुली काट के बैठ गया। एक दिन ऐसे ऐसे करते करते और रोज आती नहाते, हे राधा दामोदर, हे भीष्म पितामह, हे भीष्म पंचक, हमारा इज्जत सम्मान तुम्हारे हाथ में, हमको नहा के चला। ऐसे करते करते 5 दिन वो अपना नहा के पूरा कर ली। राधा दामोदर भाई, जो सत्य रहेगा, जो सत्य से कोई काम करे, भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे। हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के प्रति, और मन में हम संकल्प ले लिए तो भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे। अब वो अपना पूरा, भगवान उसका पूरा कर दिए। तो एक दिन उसके शरीर में पूरा जलन कोढ़ कोढ़ हो गया। अब गए राजा, सबसे पूछे। राजा एक बहुत बड़ा साधु संत थे, उनके पास गए तो कहे हमारे बेटे के शरीर में पूरा कोढ़ कोढ़ हो गया, दर्द हो रहा है, क्या हुआ। तो कहे तुम्हारे जो बेटा था उसका मन किसी सती, किसी पतिव्रता स्त्री की वजह से इसका मन खराब हो गया था, इसीलिए उसके पाप के कारण से तुम्हारे बेटे के शरीर में कोढ़। कहे कैसे ठीक होगा। कहे उसको धर्म का बहन माने, और वो अगर नहा रही है और उसका जल नीचे गिरे तो उससे नहाएगा तो इसका ठीक होगा। गए ब्राह्मण के पास, कहें भाई हमारी बहू तो कहीं जाती नहीं, अपना किसी को शकल उकल नहीं। कहें ठीक है, आपकी बहू बाथरूम में नहाएगी, जो नहाए का जल गिरेगा तो उसी से हमारा बेटा नहाएगा तो ठीक हो। धर्म का बहन माना और उसके बाद उसके नहाए के जल से नहाया तो उसका कोट ठीक हो। देखिए, धर्म में बहुत शक्ति है। अगर आप भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके कहेंगे तो भगवान पूरा। अब जाके गंगा जी में पार्थिव पूजा करे, भीष्म पितामह बना के कहे पाँव छुए पाप कटे, पेट छुए दरिद्र जाए, छाती छुए नाती हो, हाथ छुए दान करे, सिर छुए बैकुंठ, जय गोपाल, जय वही करके नाते। भीष्म पितामह उसका सत्य रखे और उसका 5 भिक्षा 5 दिन पूरा हुआ। और जैसे उस ब्राह्मण की बहू को पूरा हुआ, वैसे भगवान ने सबका पूरा करे। अब इसके बाद देखिए, कार्तिक महीने का अब 2-3 दिन तो और रह गया है। अब आज त्रयोदशी है, आज देखो त्रयोदशी है, आज गंगा जी में तुलसी लोग छोड़ती हैं। अगर आपके पास गंगा जी नहीं आप जा रही हैं तो देखिए हम उपाय बता रहे हैं, वही उपाय आप करिए, आपको पूरा सुरहाना पूर्ण उतना मिलेगा। एक बाल्टी ले लीजिए, नहीं भगोनिया ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और मंत्र बोलिए, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह मंत्र बोलिए। न मंत्र अगर आता हो तो हर हर गंगे, हर हर नर्मदे गंगे, हर हर नर्मदे गंगे, यह बोल के और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव हाथ से एक एक पत्ता करके उस भगोनिये में सोच ले कि हम गंगा जी में तुलसी छोड़ रहे हैं और डाल दीजिए। और फिर उसके बाद वो जल किसी पेड़ में डाल दीजिए। आपको तुलसी गंगा जल में डालने का पूरा पूर्ण मिल जाएगा। और देखिए, हम आपको ये युक्ति बता रहे हैं, अगर आप गंगा जी नहीं जा रही हैं तो कल देखिए वैकुंठ चतुर्दशी है और कल आपके घर में शंकर जी हैं, मंदिर में शंकर जी हैं, तो राधा दामोदर हैं, विष्णु भगवान हैं, उनको खूब बेलपत्ती चढ़ाइए और शंकर जी को खूब तुलसी चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके शंकर जी को ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल के खूब तुलसी चढ़ाया। विष्णु भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के बेलपत्र चढ़ाइए। कल बदलौना है तो उनको ओम नमः शिवाय कहिए और उनको
ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र बोलिए, क्योंकि कल तुलसी या बेलपत्ती का बदला हुआ है, ये उनके नाम से बदला। कल उनको ओम नमो भगवते वासुदेव, उनको ओम नमः से, ये सब करके आप जो हैं कल भगवान शंकर जी को तुलसी चढ़ाइए, आप विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ाइए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा काम हम करते हैं, इसका महत्व कितना हजारों लाखों महत्व होता है, क्योंकि ये दिन चल रहा है, पर्व चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है। आप लोग करिए, दीप दान करिए, दीपक कार्तिक में बहुत महत्व है। रोज दीप दान करिए, आप पूर्णमासी को तो इतना ज़्यादा करिए, दिवाली फील हो जाए, खूब करिए ऐसे। और जो दीप दान का मतलब क्या होता है, जब मेरा आत्मा जाता है तो दीप आगे आगे चलती है, हम पीछे पीछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो खाली कार्तिक महीना में धनंजय सबका दर्शन पूजा देखा था तो क्या उसकी मुक्ति हुई है? हम मन लगा के अच्छे से करेंगे तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? करिए तो सही। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं। आप अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो उसमें भी मेहनत करेंगे तो 2 पैसा मिलता है, तो इसीलिए पुरुषार्थ में मेहनत करना पड़ता है, तब उसका फल मिलता है। कहते हैं ना कि जो अच्छे कर्म करता है उसका बुढ़ौती बहुत अच्छे से बीतती है, और जो नहीं करते हैं उसका लास्ट बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। आप कार्तिक महात्म को सुन लीजिए। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं सत्यभामा से। सूत जी बोले, भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्यारी सत्यभामा से इस प्रकार कार्तिक महाशय कहकर सायंकाल की संध्या करने अपने घर चले गए। ऐसे प्रभावशाली और पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक मास का महाशय, मैंने तुमसे कहा, यहाँ कार्तिक मास विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले और भुक्ति मुक्ति को फल को देने वाला हरि का जागरण, प्रातः काल स्नान। देखिए भगवान बोल रहे हैं कि कार्तिक महीना में क्या क्या करना चाहिए। तुलसी का सेवन, दीप दान, ये कार्तिक व्रत पूर्व कहे गए हैं। जो 5 प्रकार के व्रत हैं जिसमें कार्तिक व्रत पूर्ण होता है, यह भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। जो सुनने से रोमांच करने वाला विस्मित युक्त कार्तिक मास के इतिहास अपने वर्णन किया। जो कार्तिक मास का इतिहास सुनाता है, पढ़ता है, उसको 33 कोटि देवी देवता है उसके हृदय में विराजमान होते हैं, उसे कभी गलत काम करने भगवान नहीं देती हैं। देखिए शास्त्र बोल रही, हम अपने मन से कुछ बोलने वाले नहीं हैं। यह कार्तिक मास का इतिहास अपने वर्णन किया। यह कार्तिक मास का व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए मोक्ष चाहने वाला तथा भोगों को चाहने वाला है। ये पुरुषोत्तम अवश्य ही करना चाहिए। व्रत में स्थित कोई मनुष्य संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो वह मनुष्य यह शुभ कार्तिक व्रत करे, अत्यंत फल देने वाला है। मनुष्यों को त्यागना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, ऐसे सदा दृढ़ विश्वास करके पुण्य प्रदान जो यह व्रत करता है, जो कार्तिक में स्नान करता है, तुलसी जी का सेवन करता है, तुलसी जी को दीप दान करता है, जो मंदिर जाता है, जो मंदिर का सेवा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अथवा आपत्ति में भी पड़ा होता है तो भगवान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जो तुलसी के वन के जागरण करे, विष्णु के समीप विष्णु के नामों का प्रबंध करे, जो पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं और उनको कथा सुनाते हैं, उनका मार्जन करते हैं, उनके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो उद्यापन विधि करने में समर्थ न हो तो उनको चाहिए कि ब्राह्मण को खिला दे। अगर जो उद्यापन करने में समर्थ नहीं है तो उसको पति पत्नी को बुला के भोजन करा देना चाहिए, तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो दीप दान करने में समर्थ नहीं है तो दूसरे का दीप अगर बुझ गया है तो उसको जला देना चाहिए। देखिए सब शास्त्र की बात है, हम अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। निकट जो गौ के निकट पूजन करता है, जो ऋषि जो पीपल बड़ ब्राह्मण के समान वृक्षों का पूजन करता है, विष्णु का रूप है। रुद्र देखे, जो भगवान शंकर है वो बट है, जो पीपल है वो विष्णु है। तो इसीलिए जो उनके सामने अगर भगवान का पूजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रूप धारण करने वाले ढाक का वृक्ष है। ऋषि बोले, ब्रह्मा और शिव ये कैसे वृक्ष को प्राप्त हुए? हे धर्मज्ञ कहो, इस विषय में हमको बड़ा संदेह है। तुलसी बोली कि एक समय शिव और पार्वती भोग कर रहे थे। समय में देवता अग्नि ब्राह्मण रूप धर के उन्हें के सामने आए, विघ्न डाल दिए। तो माता पार्वती ने क्रोध में आके श्राप दे दी कि जाओ सारे देवता तुम जड़ बन जाओ। उसी के कारण से सब देवता जड़ बन गए। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया। देवता वृक्ष हो गए। मुनीश्वर तदंतर वो दोनों विष्णु और महादेव पीपल और बट रूप की विधि में अथवा पीपल शनैश्चर के दिन को छोड़कर
और दिन छूने योग्य नहीं होते, क्योंकि उसमें जो दरिद्री हैं लक्ष्मी माता का बहन है वह पीपल में बैठ गई हैं। तो इसीलिए शनिचर के पीपल को छूना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता स्वयं बोली हैं कि जो शनिवार को दिन हमारे में आएगा, जल चढ़ाएगा, हमको छुएगा, उसके घर में हमारी छोटी बहन लक्ष्मी चली जाएगी। तो शनिवार के दिन पीपल को छूना चाहिए, जल चढ़ना। रोज़ दूरे से जल चढ़ाइए, परिक्रमा के उनको छूइए, स्पर्श मत करिए। और वट में भोलेनाथ का वास है, जो आम का पेड़ है उस पर इंद्र का वास है, जो ढाक में ब्रह्मा है। तो इसीलिए एक एक पेड़ में भगवान पार्वती श्राप दी थी, तो सब पेड़ एक एक अंश से हो गए थे। तो इसीलिए पेड़ों का इतनी महत्व है। और तुलसी में तो भगवान विष्णु स्वयं कहें कि हे तुलसी, तुम्हारे में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होंगे, जो अगर गंगा स्नान नहीं करेगा और सवेरे सवेरे उठ के तुम्हारे जड़ का स्नान करके तुम्हारे जड़ का मिट्टी अपने सिर पर लगा लेगा, उसको तत्काल गंगा स्नान करने का तुरंत पुण्य मिलेगा। इसीलिए सवेरे नहा धो के तुलसी के जड़ का थोड़ा सा मिट्टी अपने सिर पर लगा लीजिए, आप तत्काल गंगा नहाए का पुण्य पा जाएंगे। गंगा जल में गंगा जी डालिए ना डालिए, नहाने के बाद अगर तुलसी के जड़ का मिट्टी अपने सिर पर लगा ली हैं तो आपको गंगा नहाने का तुरंत पुण्य मिल जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा में बहुत पुण्य है, यह सब हम अपने मन से नहीं कहते, शास्त्र की बात है। अगर आप भोग नहीं लगा पा रही हैं, तुलसी के जड़ का मिट्टी कोई लाल कपड़े में बांध के अपने किचन में, अपने रसोई घर में रख दीजिए। अब भगवान, आप खाना बनाएंगी, चाय बनाएंगे, भगवान स्वयं आपका भोजन भोग लगा लेंगे, आपको भोग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं लगा रही हैं तो, ऐसा लगा रही हैं तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम आप लोगों को यह सब बता दे रहे हैं कि करिए, करने से घर में सुख शांति समृद्धि आता है और घर में माहौल अच्छा रहता है। वैसे तो जो हम 84 लाख में कर रहे हैं उसको तो हमको फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करके आए हैं, क्या करके नहीं आए हैं, उसका तो कौन जानता है। तो सबके अंदर में वही सोचना चाहिए कि मेरे अंदर वही परमात्मा आत्मा का वास है। अब चलते उड़ते बढ़ते, हे भगवान आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, आपने हम सवेरे उठाए, आपने हमको झाड़ू दिया है, आपने हमको नहवाए, आपने हमको पूजा के घर में ले आए, क्योंकि आत्मा है तभी तो हम लोग कोई काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए भगवान के स्मरण करते हुए सारा काम करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो इस कथा को सुनता है जो सुनाता है, दोनों का पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। हर हर महादेव। घर घर में सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।